Hello, I'm Veena Derasri. Today we are reading If I were you. अगर मैं तू होता यानी तुम्हारी जगह मैं होता. Before you read, इससे पहले क्या पढ़ें? Gerard lives alone in a lonely cottage. एक गेरार्ड नाम का व्यक्ति है जो अकेला रहता है और लॉनली बिल्कुल सुनसान कॉटेज के अंदर कुटिया में. एन इंट्रूडर एक घुसपैठिया. हु इज ए क्रिमिनल जो कि एक अपराधी है. एंटर्स हिज कॉटेज उसकी कुटिया में प्रवेश करता है. ही इंटेंड्स टू मर्डर गेरार्ड और वह गेरार्ड को मर्डर करने का हत्या करने का इरादा रखता है. एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी और उसको मर्डर करके हत्या करके उसकी पहचान को वो टेक ऑन करना चाहता है, हत्याना चाहता है. डज ही सक्सीड क्या वह सफल होता है. द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज अकर इन द प्ले. अब ये जो चैप्टर है ये एक प्ले है, नाटक है, और इस नाटक में जो नीचे दे रखे आने वाले ये फ्रेज है, उपवाक्य, जो वर्ड्स इस चैप्टर में इस नाटक में आएंगे, घटित होंगे. डू यू नो क्या तुम जानते हो. देयर मीनिंग्स उनके शब्दार्थ. मैच देम विद द मीनिंग्स जो दे रखे हैं उनसे मिलाना है, मैच करना है. गिवन टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए. अब हम इन फ्रेज को और इन वर्ड्स को मैच करने के लिए पढ़ते हैं. इधर वर्ड्स दे रखे हैं कल्चर्ड सांस्कृतिक है ना, संस्कृति वाला, सभ्य, संस्कार वाला. काउंट ऑन यानी किसी के ऊपर डिपेंड होना, निर्भर होना. इंगेज्ड व्यस्त होना, बिजी होना. मेलोड्रामेटिक यानी बहुत ही ज़्यादा नाटकीयता, दिखावा, ड्रामा, जैसे कहते हैं ना कि आजकल कितना नौटंकी मत करो ऐसे, तो ये मेलोड्रामेटिक है ना, अत्यधिक दिखावा, नौटंकी, नाटक. टू बी स्मार्ट होना, होशियार, चतुर होना. और इनफ्लेक्शन यानी टोन का उतार चढ़ाव, बोलने का स्वर का लहजा, जिससे अपन अर्थ बदल सकते हैं आवाज़ से. वाइज गाय बुद्धिमान साथी. ए डैंडी बस एक छेल छबीली बस यानी कि शानदार, जैसे अपन शादी ब्याह में बारात में ले जाते हैं तो बसों को अच्छे से सजाते हैं, वो वाली, ऐसे डैंडी बस. ट्रेड्स पीपल व्यापारी लोग, व्यापार करने वाले, ट्रेड करने वाले, ट्रेड्स पीपल. ग्रेट्यूटस का मतलब यूं ही फ्री, गैर जरूरी, मुफ्त, फालतू, फ्री पॉकेट में. डोज यानी कि डोज को आप बोल सकते हो अवॉइड करना, बचना. लक्की ब्रेक एक अच्छा सा किस्मत से अवसर मिलना, मौका मिलना, ब्रेक मिलना. संडे स्कूल टीचर यानी जिसको अपन कह सकते हैं पादरी लोग होते हैं, चर्च में जो गुरु लोग होते हैं, संडे को पढ़ाते हैं, उपदेश देते हैं धार्मिक. तो ईसाइयों के जो चर्च में होते हैं उनको संडे स्कूल टीचर बोलते हैं. ईसाई लोग ही संडे को स्कूल चलाते हैं, बाकी अपने तो संडे को छुट्टी रहती है. फ्रेम वैसे तो तस्वीर की एक फ्रेम होती है, वैसे सांचा होता है जिसमें फंसा लेते हैं, तो फ्रेम सांचा है, ट्रैप करना, फंसाना है. जाल है, जाल बुनना, ऐसे. इधर जो दे रखे हैं फ्रेजेज, उपवाक्य. एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर ए फैशनेबल व्हीकल एक फैशनेबल जो वाहन है जिसको अपन इनफॉर्मल रूप से अभिव्यक्ति देते हैं, अनौपचारिक रूप से, तो वो हो सकती है डैंडी बस, मतलब है. अननेसेसरी अनावश्यक, फालतू. एंड यूजुअली हार्मफुल और कभी कभी फालतू चीज़ें हानिकारक भी होती है. तो जो अनावश्यक है, अननेसेसरी है, गैर जरूरी है, फ्री है, वो है ग्रेट्यूटस. और एग्जेजरेटेड बहुत ही अधिक, बहुत ज़्यादा के लिए अपन इसमें वो देख सकते हैं कौन सा वर्ड मैच करेगा ज़्यादा बढ़िया. फिर इधर आगे आ रहा है हियर, अच्छा नहीं ऊपर, सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड,
बहुत ही शानदार, अच्छे संस्कार, यानी कि सांस्कृतिक कल्चर इससे मैच कर रहा है। हियर ए टोन ऑफ वॉइस, और आवाज़ का जो एक सुर होता है उतार चढ़ाव वाला, तो वो आ रहा है अपने इधर इन्फ्लेक्शन। अवॉइड यानी बचना, डोज। एंड एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस, सफलता के लिए एक जिसको अपन कभी सोचा भी नहीं हो, अनएक्सपेक्टेड, तो इसको अपन कहते हैं लक्की, किस्मत से ब्रेक मिला हो। और ट्रैप यानी फ्रेम। ए क्रिश्चियन रिलीजियस टीचर, ईसाइयों का धार्मिक अध्यापक, हु टीचेज ऑन संडे इन चर्च, तो संडे स्कूल टीचर हो रहा है। अमेरिकन इंग्लिश में ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू नो ए लॉट, जो ये दिखावा करता है कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। यहाँ पर वो दिखावा कर रहा है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो अपने इधर दो आए हैं, टू बी स्मार्ट और वाइज गाय, तो इनमें से बी स्मार्ट है ना, कि ज़्यादा बनना, होशियार बनना, प्रिटेंड कर रहे हैं। और डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, किसी पर रिलाई करना, डिपेंड करना, निर्भर करना, यानी काउंट ऑन। और अमेरिकन इंग्लिश एन इनफॉर्मल वे, एक अनौपचारिक तरीके से ऑफ सेइंग, कहने का, दैट वन इज बीइंग टू क्लेवर, कि एक बहुत ही होशियार होने जा रहा है, मतलब है, तो वो है वाइज गाय। और ऑक्यूपाइड, किसी को हत्या लेना या व्यस्त कर देना, बिजी, तो वो है इंगेज्ड, इसमें आया इधर इंगेज्ड। फिर मर्चेंट्स है, तो ट्रेड्स पीपल। अब लगभग सब मिल गए होंगे। अब हम ये मीनिंग जो है हमारे इसमें आने वाले हैं। अब ड्रामा शुरू हो रहा है अपना चैप्टर प्ले। सीन, ए स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, दृश्य है जिसमें एक छोटी सी कुटिया के अंदर का इंटीरियर का दृश्य है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट, एक प्रवेश द्वार है बिल्कुल पीछे की ओर, राइट साइड में, दाहिनी ओर। विच में बी कर्टेंड, जिस पर पर्दा हो सकता है। अनदर डोर टू द लेफ्ट, और दूसरा दरवाजा है बाईं ओर। मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर, ये निश्चित रूप से वो दरवाजा है जो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब व्यवहार में लाने वाला है, क्रिया में, क्रियाशील यानी काम में लेने वाला। द फर्नीचर इज सिंपल, कुटिया के अंदर जो फर्नीचर है कॉटेज के अंदर वो साधारण है। कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल, जिसमें एक छोटी सी टेबल है। टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में बाईं ओर। ए चेयर और टू, एक या दो कुर्सी। एंड ए दीवान, और एक दीवान है, बैठने वाले बिस्तर टाइप। रादर अप स्टेज, और रंगमंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर। ऑन द राइट, ये दीवान जो है राइट साइड में। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर इज ए टेलीफोन, एक टेलीफोन रखा हुआ है। अब ये हमारे प्ले का दृश्य है। व्हेन द कर्टेन राइजेज, अब जब पर्दा उठता है। गेरार्ड इज स्टैंडिंग, गेरार्ड खड़ा हुआ है। बाय द टेबल, टेबल के पास में। मेकिंग ए फोन कॉल, फोन कॉल करते हुए। ही इज ऑफ मीडियम हाइट, उसकी ऊंचाई एकदम मीडियम है। एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेज, और उसने जो ग्लासेज है, चश्मा है, वो हॉर्न रिम वाला पहन रखा है, सिंग टाइप जैसे दोनों तरफ निकले रहते, पुरानी फैशन का। ही इज ड्रेस्ड इन ए लॉन्ज सूट, और उसने जो लॉन्ज सूट पहन रखा है, लॉन्ज सूट होता है आरामदायक बड़ा सा लंबा चौगेनुमा, जो घर पे लोग पहनते रहते हैं आराम की दृष्टि से। एंड ए ग्रेट कोट, और एक अच्छा सा कोट पहन रखा है, और ऊपर लॉन्ज सूट होता है लास्ट में। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, उसकी जो आवाज़ है बहुत ही संतान, बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा है। अब वो कैसे है सुनिए। गेरार्ड, वेल ठीक है। टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, उसको बोलो सीधा फ़ोन करें। आई मस्ट नो, मेरे को जानना बहुत ज़रूरी है। यस हाँ। आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ।
आई विल स्टिल बी हियर, मैं यहीं होऊंगा, बट यू मस्टंट काउंट ऑन दैट, लेकिन आपको इस पर निर्भर नहीं होना है। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, हाँ लगभग 10 मिनट में। राइट हो, सही, गुड बाय। वैसे वो फ़ोन पे बात करता है। ही पुट्स डाउन द फ़ोन, फिर वो फ़ोन को नीचे रखता है एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट की साइड में बाईं ओर दीवान पर वो जाता है। वेयर देयर इज ए ट्रैवलिंग बैग, जहाँ पर दीवान पर एक यात्रा करने वाला बैग पड़ा है। एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और वो पैकिंग करना शुरू करता है। वाइल्स, इसी दौरान, ही इज़ दस इंगेज्ड, जबकि वो इस प्रकार से दस इंगेज है, व्यस्त हो रहा है सामान पैकिंग करने में। अनादर मैन, दूसरा आदमी, सिमिलर, सेम, वैसा का वैसा, इन बिल्ड, कदकाठी में, बनावट में, टू गेरार्ड, गेरार्ड से मिलता जुलता, एंटर्स फ्रॉम द राइट, दाहिनी ओर से प्रवेश करता है, साइलेंटली, चुपचाप, रिवॉल्वर इन हैंड, और हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए। ही इज फ्लैशिली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, और उसने ओवरकोट के अंदर चमकीले कपड़े पहन रखे हैं। एंड ए सॉफ्ट हेड, और एक मुलायम सी, कोमल सी, मतलब साधारण सी टोपी पहन रखी है, हेड लगा रखी है। ही बम्प्स, वो टकरा जाता है, एक्सीडेंटली, अनायासी, अकस्मात ही, अगेंस्ट द टेबल, टेबल से। एंड एट द साउंड, और जैसे ही वो टेबल से बम्प करता है, टकराता है, उस आवाज़ पर गेरार्ड टर्न्स क्विकली, गेरार्ड फुर्ती से मुड़ करके, टर्न करके देखता है। अब गेरार्ड ने क्या बोला? प्लीजेंटली, खुशी से। वाई, क्यों? दिस इज ए सरप्राइज मिस्टर, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो जो इंट्रूडर चुपके से आया, चुपके से, वो बोलता है आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। यू आर प्लीज टू सी मी, कि आप मेरे को देख करके खुश हुए। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ कि यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, कि आप लंबे समय तक खुश रहेंगे। पुट दोज पाज अप, इन पंजों को ऊपर कर दो। गेरार्ड, दिस इज ऑल वेरी मेलो ड्रामेटिक, तुम कितनी नौटंकी करते हो, कितना ज़्यादा नाटक है। नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बिल्कुल ज़्यादा वास्तविक नहीं लग रहा है शायद, बट लेकिन। तो इंट्रूडर कहता है ट्राइंग टू बी काम एंड कोशिश कर रहे हो शांत होने की, हैं? तो गेरार्ड कहता है नॉन चैलेंटली, बिल्कुल उदासीन होते हुए, इज योर वर्ड, तुम्हारे शब्द क्या? आई थिंक, मैं सोचता हूँ। तो इंट्रूडर कहता है थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम बहुत ही जल्दी ज़्यादा होशियार बनना रोक दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हारे को क्रॉल कर दूंगा, मतलब रेंगने पर विवश कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, ए फ्यू थिंग्स, कुछ बातें। सी, समझे? अब ये घुसपैठिया पिस्टल लेके आया है, ये पैकिंग कर रहा है दीवान पर। गेरार्ड का जवाब, एनीथिंग यू लाइक, जो कुछ तुम्हारी मर्जी हो, यानी जो तुम जानना चाहते हो जान सकते हो। आई नो, मैं जानता हूँ, ऑल द आंसर, सभी जवाब। बट बिफोर वी बिगिन, पर लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, मैं मेरी पोजिशन चेंज करना पसंद करूँगा। यू मे बी कम्फर्टेबल, और तुम में भी आरामदायक लगेगा, बट आई एम नॉट, लेकिन मेरे को नहीं, यानी कि अगर आपने मेरे हाथ ऊपर करवा दिए तो मेरे को अभी कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अपनी पोजीशन चेंज करना चाहूँगा। तो इंट्रूडर ने कहा, उस बेटे ने, सिट डाउन देयर, वहाँ बैठ जाओ, एंड नो फनी बिजनेस, और कोई फनी मजाकिया हरकत नहीं करनी है, काम नहीं करना है। मोशंस टू ए चेयर, एक कुर्सी को मोशन करते हुए, हिलाते हुए, एंड सिट्स हिमसेल्फ, अपने आप को बैठाते हुए, ऑन द दीवान, दीवान पर, बाय द बैग, बैग के पास में। नाउ, अब, देन वी विल हैव ए नाइस लिटिल टॉक, अब हम एक अच्छी सी छोटी सी बात करेंगे, अबाउट यूर सेल्फ, तुम्हारे बारे में। तो गेरार्ड ने जवाब दिया, एट लास्ट, आखिरकार, ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, एक कितना अच्छा सहानुभूतिपूर्वक एक श्रोता मिला है। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें मेरे जीवन की कहानी बताऊंगा। हाउ, कैसे, एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, आई वॉज स्टोलन, मेरे को चुराया गया, बाय द जिप्सीज, खाना बदोश के द्वारा, यानी जो घूमते फिरते प्रजाति होती है, घुमंतु लोग, तो उन लोगों ने मेरे को बचपन में कैसे चुराया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और
क्यों मैं इस 32 वर्ष की उम्र पर आई फाइंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को पाता हूँ इन माई लॉनली एसेक्स कॉटेज, मेरे सुनसान इस एसेक्स जो शहर है, जगह है, यहाँ का कुटिया में। हाउ, कैसे। इंट्रोडर, कीप इट टू योर सेल्फ, ये बातें तुम अपने पास ही रखो। एंड जस्ट आंसर, केवल उत्तर दो, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का। यू लिव हियर अलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो। वेल, डू यू, बोलो क्या तुम। गेरार्ड, आई एम सॉरी, मेरे को खेद है। आई थॉट यू वर टेलिंग मी, मैंने सोचा कि तुम मेरे को बता रहे हो। नॉट आस्किंग मी, पूछ नहीं रहे हो। ए क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक सवाल है उतार चढ़ाव वाला, यानी बोली में जो सुर में जो परिवर्तन है, तो मैं समझा नहीं कि तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो। योर वॉइस इज अनफेमिलियर, तुम्हारी आवाज़ अपरिचित है। इंट्रूडर विद एम्फेसाइज, जोर देते हुए। डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। गेरार्ड, एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं उत्तर नहीं दूँ तो। इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस, यू हैव गॉट, तुम्हारे पास में है, इनफ सेंस, पर्याप्त मात्रा में अक्ल है, समझदारी है। नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, तुम अपने आप को हर्ट करना नहीं चाहोगे। गेरार्ड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन, मैं सोचता हूँ कि अच्छी जो समझ है इज शोन, दिखाई जाती है। मोर इन द एबिलिटी, इस योग्यता में ज़्यादा है, टू अवॉइड पेन, की दर्द से बचा जाए। देन इन द मियर डिजायर टू डू, कि केवल इच्छा करने की बजाय, यानी केवल अपन इच्छा करें, इससे बढ़िया है कि अपन बचने की कोशिश करें। सो ऐसा है। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो मिस्टर। तो इंट्रूडर कहता है, नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम पर ध्यान मत दो। आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गेरार्ड, मैं तुम्हारा नाम ज़्यादा अच्छा पसंद करता हूँ, बेटर लगता है मेरे को। वॉट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, तुम्हारा क्रिश्चियन नाम क्या है, यानी कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। गेरार्ड ने जवाब दिया, विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर, डू यू रन ए कार, क्या तुम एक कार चलाते हो। गेरार्ड का जवाब है, नो। इंट्रूडर, दैट्स ए लाई, झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विद द फूल, तुम किसी मूर्ख के साथ डील नहीं कर रहे हो, व्यवहार नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू, मैं उतना ही होशियार हूँ, चतुर हूँ जितना कि तुम। एंड स्मार्टर, और तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। एंड आई नो, और मैं जानता हूँ, यू रन ए कार, कि तुम एक कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल, ज़्यादा अच्छा होगा सावधान रहो। वाइज गाई, बुद्धिमान साथी। गेरार्ड, आर यू अमेरिकन और इज दैट मियरली ए क्लेवर इमिटेशन। गेरार्ड पूछता है कि तुम एक अमेरिका के रहने वाले हो या केवल नकल ही करते हो चतुराई से, मियरली, केवल। तो इंट्रूडर कहता है, लिसन, सुनो, दिस गन इज नॉट टॉय, ये गन है, खिलौना नहीं है, बंदूक है। आई कैन हर्ट यू, मैं तुम्हें चोट कर सकता हूँ, घायल कर सकता हूँ। विदाउट किलिंग यू, बिना जान से मारे भी। एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, और फिर भी मैं मेरे उत्तर प्राप्त कर सकता हूँ। गेरार्ड, ऑफ कोर्स, वास्तव में। इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम इसको ऐसे ही रखोगे, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, तो मेरे को खुशी होगी कि मैं तुम्हारे को असिस्ट करूँ, सहयोग करूँ। आई डू पजेजेज ए कार, कार तो मैं रखता हूँ, पजेज करता हूँ। एंड इट्स इन द गैरेज, और ये गैरेज में है। राउंड द कॉर्नर, इधर कोने में मुड़ करके कॉर्नर में जो गैराज है, उस गैराज में है। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, अब अच्छा है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या लोग अक्सर यहाँ बाहर आते हैं। तो गेरार्ड ने, वेरी रेयरली, बहुत ही दुर्लभ, यानी कभी कभार, मुश्किल से ही यहाँ लोग आते हैं। सरप्राइजिंगली, आश्चर्य करते हुए। फ्यू पीपल, कुछ लोग हैं, फ्यू न के बराबर है। टेक द ट्रबल, कठिनाई उठाते हैं, टू विजिट भी, मेरे से मिलने की। देयर इज द बेकर, जो बेकर है, और एंड ग्रीन ग्रोसर, सब्जी बेचने वाला है, हरी सब्जी वाला है। ऑफ कोर्स, वास्तव में।
एंड देन देयर इज द मिल्कमैन, और एक है दूध वाला मिल्कमैन। क्वाइट चार्मिंग, बहुत ही आकर्षक है दूध वाला। बट नो वन, लेकिन कोई भी नहीं, सो इंटरेस्टिंग, इतना इंटरेस्ट लेता है, रुचि लेता है, एज योर सेल्फ, जितना कि तुम खुद ले रहे हो। यानी मेरे से मिलने की और मेरे में जानकारी लेने की इतनी रुचि तो कोई भी नहीं लेता है। इंट्रोडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। आई हैपन टू नो, ये मेरे को पता चला है कि तुम व्यापारियों से कभी नहीं मिलते हो। गेरार्ड, यू सीम टू हैव टेकन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुमने लिया है एक विचारने योग्य, सोचने लायक, अमाउंट ऑफ ट्रबल, कठिनाई, मुसीबत की मात्रा, यानी कि तुमने मेरे लिए काफ़ी मुसीबत उठा रखी है, ऐसा विचार करना है। सिंस, क्योंकि यू नो सो मच अबाउट मी, क्योंकि तुम मेरे बारे में इतना ज़्यादा जानते हो। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या तुम अपने खुद के बारे में बताना नहीं चाहोगे? मेरे बारे में तो तुम खूब जानते हो। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम कितने विनम्र रहे हो, कितने अच्छे हो तुम कि मेरे बारे में इतना जानते हो, तो अपने बारे में भी कुछ बताओ। इंट्रूडर ने कहा, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत अधिक मात्रा में बता सकता। यू थिंक, तुम सोचते हो, यू आर स्मार्ट, तुम ज़्यादा होशियार हो। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, लेकिन मैं यहाँ पर इस क्लास में टॉप हूँ। जिसमें तुम स्मार्ट हो, होशियार हो, मैं उसमें टॉप किया हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, और मेरे पास दिमाग भी है, एंड आई यूज़ देम, और मैं उस दिमाग को, ब्रेन्स को यूज भी करता हूँ। दैट इज़ हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और इसी वजह से मैं आज वहाँ हूँ जहाँ मैं हूँ। गेरार्ड, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, और आप संक्षिप्त रूप से प्रिसाइजली बताइए कि आप कहाँ हैं। इट डिडंट रिक्वायर ए ग्रेट ब्रेन, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं होती है। टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, कि आप मेरी छोटी सी कुटिया में सेंध मार करके घुस जाओ, इसमें दिमाग की क्या जरूरत है? कहाँ आप कहाँ हैं? इंट्रोडर, व्हेन यू नो, जब तुम जानते हो, वाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, कि मैं तुम्हारी छोटी सी कुटिया में क्यों घुसा हूँ, यू विल बी सरप्राइज, तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। एंड इट वॉन्ट बी ए प्लीजेंट सरप्राइज, और ये आश्चर्य तुम्हें खुशी देने वाला नहीं होगा। गेरार्ड, विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, जिसको तुम फिगर कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो इतना विस्तृत रूप से, जो समझने लायक है। बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, और आर्ट यू ए स्पेशलिस्ट, कि आप विशेष रूप से किस अपराध की शाखा से एम्ब्रेस करते हो, अपना रखी है, आपने गले लगा रखा है कौन से अपराध को, या किसी में विशेषज्ञ नहीं हो आप। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी, मेरी जो स्पेशलिटी है, दक्षता है, वो ज्वेल लूटने में है, आभूषण लूटने में है। योर कार विल डू मी ए ट्रीट, और तुम्हारी कार मेरे को एक ट्रीट होगी, मेरे लिए एक हल्का सा सहायता करेगी। इट्स सर्टेनली ए डैंडी बस, और ये निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी सी छेलछबीली बस की तरह होगी। गेरार्ड, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। आई एम अफ्रेड, मेरे को तो बड़ा भय है, डर है कि यहाँ पर तुम जो ज्वेल लूटने में दक्षता रखते हो, लेकिन यहाँ पर ज्वेल्स आर फ्यू, न के बराबर है। यहाँ पर कोई जौहरी आभूषण, तुम्हें ज्वेल वेल कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। और फार, बहुत ही दूर, बिटवीन इन द वाइल्ड, जंगलों में है, वो भी किसके? एसेक्स के। एसेक्स जगह का नाम है यहाँ पे। तो जो एसेक्स के जो जंगल है बहुत दूर, वहाँ जरूर तुम्हें ज्वेल मिल सकते हैं। इंट्रूडर, घुसपैठिया, सो आर द कॉप्स, तो जैसे यहाँ पर ज्वेल नहीं है, न के बराबर हैं, तो कॉप भी न के बराबर हैं, वैसे ही कॉप यानी सिपाही, पुलिस वाले। आई कैन रिटायर हियर नाइसली, मैं यहाँ पर रिटायर हो सकता हूँ आराम
कर सकता हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से। फॉर ए लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए। गेरार्ड, यू मीन टू लीव, तुम्हारा मतलब है रहने के लिए। विद मी, मेरे साथ। ए ट्रिफल सडन, एक तुच्छ घटिया सा अचानक। इजंट इट, क्या ये नहीं है। यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, आपको यहाँ बुलाया नहीं गया है मेरे साथ रहने के लिए। इंट्रूडर, घुसपैठिया। यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग, तुम यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैंने तुम्हें पूछने की कठिनाई मुसीबत मोल नहीं ली। वॉट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। तो दिस इज योर बिग सरप्राइज, यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें किल कर दूंगा, जान से मार दूंगा। गेरार्ड, ए लिटिल हार्श, थोड़ा सा खराब। इजंट इट, क्या ये नहीं है। इंट्रूडर, विद हैवी सरकाज्म, बहुत ही एक भारी व्यंग के साथ। या, आई विल बी सॉरी टू डू इट, मेरे को ऐसा करते हुए दुख होगा, खेद होगा। आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, क्योंकि मैंने तुम्हारे से अच्छा सा महसूस किया है, फैंसी किया है, यानी कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन ये तो बस होने ही वाला है। वाई एड मर्डर टू यूर अदर क्राइम्स, तुम अपने दूसरे अपराधों में हत्या को क्यों ऐड करते हो, शामिल करते हो। इट्स ए ग्रेव, ये तो एक गंभीर अपराध है, स्टेप कदम है। यू आर टेकिंग, जो तुम ले रहे हो। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं मजाक के लिए नहीं ले रहा हूँ हाथ में ये काम, यानी मैं तुम्हें मजाक के लिए नहीं मार रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मैं काफ़ी लंबे समय से हंटेड किया जा रहा हूँ, यानी ढूंढा जा रहा हूँ, मेरा शिकार किया जा रहा है, मतलब मेरे लोग पीछे पड़े हैं। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर, और मैं हत्या के लिए चाहा गया हूँ, यानी कि हत्या की वजह से मेरे को ढूंढा जा रहा है ऑलरेडी पहले से ही। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और वे मेरे को 2 बार तो हैंग नहीं कर सकते, फांसी पर नहीं लटका सकते, यानी कि मैं मर्डर करके भागा हुआ हूँ, तो फांसी के लिए मेरे को ढूंढ रहे पुलिस वाले, कोप लोग। और एक हत्या करो तो 1 बार फांसी, 2 हत्या पर 2 बार फांसी तो नहीं होती ना। गेरार्ड, यू आर प्लानिंग ए ग्रेट्यूटस डबल, यानी कि तुम मुफ्त में ही, ग्रेट्यूटस में ही डबल कर रहे हो, यानी एक के साथ एक हत्या तो आप कर चुके हो, एक फ्री में और कर रहे हो। सो टू स्पीक, यही कहना चाहते हो। एडमिटेड यू हैव नथिंग, और ये तुमने मान लिया है कि तुम्हारे पास नथिंग टू लूज, खोने के लिए कुछ नहीं। बट वॉट हैव यू टू गेन, लेकिन तुम्हें प्राप्त क्या हो जाएगा अगर एक के साथ एक फ्री करोगे, कि एक हत्या और कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, गेन क्या होगा। आई हैव गोट फ्रीडम टू गेन, मेरे को आज़ादी प्राप्त हो जाएगी, फ्रीडम प्राप्त हो जाएगी। एज फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप के तौर पर, आई एम ए पुअर हंटेड रैट, मैं बेचारा एक चूहे की तरह हो गया हूँ। एज विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड, आई एम फ्री टू गो प्लेसेज, और मैं विंसेंट चार्ल्स के रूप में आज़ाद हो जाऊंगा ताकि मैं जगहों पर, प्लेसेज पर जा सकूं। एंड डू नथिंग, और कुछ नहीं करूंगा। आई कैन ईट वेल, मैं अच्छे तरीके से खा सकूंगा। एंड स्लीप, सो सकूंगा। एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ ए कॉप, और जैसे ही कॉप की नज़र पड़ती है, सिपाही की नज़र पड़ती है, और मेरे को बीटिंग करना, मतलब हृदय धड़कना शुरू हो जाता है, तो इससे मैं बचूंगा, यानी कि दिल की धड़कन रुक जाएगी, बार बार पुलिस वाले को देखते ही भागना पड़ता है, तो मैं इससे बच जाऊंगा, और यहाँ पर मैं आराम से खाऊंगा और सोऊंगा। गेरार्ड, इन मोस्ट मेलोड्रामाज, ज़्यादातर जो नौटंकियाँ होती है टीवी में, सीरियल में अपन देखते हैं, मेलोड्रामा में, अति नाटक में, द विलन इज फुलिश, जो खलनायक होता है वो मूर्ख होता है। इनफ, पर्याप्त मात्रा में, टू डिले, की वो देरी करता है। हिज किलिंग, उसको हत्या करने में। लॉन्ग, काफ़ी देर लगा देता है बोलने में। इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, और फिर उसको फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है, यानी कि उसका मौका हाथ से निकल जाता है। यू आर मच लक्की, लेकिन तुम ज़्यादा किस्मत वाले हो। इंट्रूडर, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई हैव गॉट ए रीजन, मेरे पास एक वजह है, कारण है। फॉर एवरीथिंग, हर काम के लिए। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड, अब मैं विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड बनने वाला हूँ। सी, समझे। आई हैव गॉट टू नो, और अब मैं जान चुका हूँ। वॉट ही टॉक्स लाइक, कि वो विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड कैसे बातें करता है। नाउ आई नो, अब मैं जानता हूँ। दैट
पॉश स्टफ, बिल्कुल वही सभ्य व्यवहार तरीका। कम्स इजी, आसानी से आता है। दिस इज मिस्टर विसी गैरार्ड स्पीकिंग, ये दिस मिस्टर विसी गैरार्ड बोल रहे हैं, पेंटोमाइम नकल करते हुए, ऑफ फोनिंग फोन करने की, इन इमिटेशन कल्चर्ड नकल की तरीके से, वॉइस आवाज़ करते हुए। एंड दैट्स नॉट ऑल, और यही सब कुछ नहीं है। ही स्टैंड्स अप, वो खुद खड़ा होता है। गेट अप ए मिनट, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। गैरार्ड स्टैंड्स, गैरार्ड खड़ा होता है। नाउ अब, टेक ए लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। गैरार्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम विशेष रूप से डेकोरेटिव नहीं लग रहे हो, सजे सुधरे नहीं दिख रहे हो एकदम। इंट्रूडर, नो, वेल ठीक है। दैट गोज फॉर यू, ये जाता है टू, तुम्हारे ऊपर भी। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स, मेरे को केवल कुछ नहीं करना है, चश्मा पहनना है। एंड आई विल बी इनफ लाइक यू, और फिर मैं पर्याप्त तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। टू गेट अवे विद इट, इससे बचने के लिए। गेरार्ड, वॉट अबाउट योर क्लॉथ्स, और फिर तुम्हारे कपड़ों का क्या होगा। दे विल लेट यू डाउन, ये तुम्हें शर्मिंदा करवा देंगे, यानी तुम्हारी पोल खोल देंगे। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुमने सावधानी नहीं रखी तो पहनावे का क्या करोगे। दैट्स बी ऑल राइट, ये भी ठीक है। योर्स विल फिट मी फाइन, तुम्हारे कपड़े मेरे एकदम बराबर आएंगे। गैरार्ड, दैट्स इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा रुचिकर है। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने मेरी टिप्पणी को मिस कर दिया, जो मैंने कहा उस पर ध्यान नहीं दिया। आई सेड यू वर लक्कीयर, मैंने कहा कि तुम किस्मत वाले थे। देन मोस्ट मेलो ड्रामेटिक विलन, जितने की नौटंकी वाले जो खलनायक होते हैं उनकी तुलना में। इट वॉज नॉट ए ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, ये तुम्हारी होशियारी के ऊपर श्रद्धांजलि नहीं थी, तारीफ नहीं थी। यू वॉन्ट किल मी, तुम मुझे नहीं मारोगे। फॉर ए वेरी गुड रीजन, जिसके लिए एक बहुत ही अच्छा वजह है। इंट्रूडर, सो दैट इज वॉट यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे। एंड थैंक गॉड, और भगवान का शुक्रिया अदा करोगे कि यू डिडंट शूट सूनर, कि तुमने अच्छा किया कि मेरे को जल्दी से शूट नहीं किया, गोली नहीं मारी। इंट्रूडर, कम ऑन, जारी रखो। व्हाट्स ऑन योर माइंड, क्या है तुम्हारे दिमाग में। बेटर बी क्विक, ज़्यादा अच्छा होगा, जल्दी बताओ। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, ये लंबी लंबी बातचीत मेरे को उबाऊ लगती है, बोलती है। गेरार्ड, योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस, तुम्हारा जो विचार है वो पुलिस से बचने का है। बाय किलिंग मी, मेरी हत्या करके। एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, और मेरी आइडेंटिटी लेना चाहते हो, हथियाना चाहते हो। यस आई लाइक आइडिया, मेरे को ये विचार अच्छा लगा। गेरार्ड, बट आर यू श्योर, लेकिन क्या तुम्हें पक्का विश्वास है। इट्स गोइंग टू हेल्प यू, कि इससे तुम्हें मदद मिलेगी। इंट्रूडर, नाउ लिसन हियर, सुनो। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने ये सब योजना बना ली है। आई डिड ए जॉब इन टाउन, मैंने एक जॉब किया था, कस्बे में काम किया था। थिंग्स वेंट रॉन्ग, और कुछ गड़बड़ हो गई। एंड आई किल्ड ए कॉप, और मैंने एक कॉप को, पुलिस वाले को मर्डर कर दिया, मार डाला। सिंस देन, तब से आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बट डॉज, लेकिन बच के भागता फिर रहा हूँ। गेरार्ड, एंड दिस इज वेयर डोजिंग हैज ब्रॉट यू, और ये भागते भागते बचते बचते तुम कहाँ आ गए हो। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू आइलिसबरी, और ये तुम्हारे को कहाँ ले आया, आइलिसबरी में, ये आइलिसबरी जगह का नाम है। दैट्स वेयर आई सो यू, जहाँ पर मैंने तुम्हें देखा। इन द कार में। टू अदर पीपल, दो दूसरे लोग। सो यू, उन्होंने तुम्हें देखा। एंड स्टार्टेड टू टॉक, और बात करना शुरू किया। आई लिसन, मैंने सुना था। इट लुक्स लाइक, कि ये दिखता है। यू आर ए बिट क्वियर, कि तुम थोड़े से अजीब हो। काइंड ऑफ ए मिस्ट्री मैन, एक प्रकार से रहस्यपूर्ण व्यक्ति। ये मैंने सुना था दो व्यक्तियों बात करते हुए। ए मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, और वही तो राज में तुम्हें समझाने के लिए प्रस्ताव रख रहा हूँ। डिसरिगार्डिंग हिम, उस पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना। यू फोन योर ऑर्डर्स, तुम फोन पर आदेश देते हो।
एंड समटाइम्स कभी कभी यू गो अवे तुम जाते हो सडनली अचानक से, एंड कम बैक जस्ट द सेम और वैसे ही अचानक ही आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स वे बातें हैं आई वॉन्ट टू डू मैं भी करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू तुम्हारे बारे में सुन करके वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स कि यही मेरे लिए किस्मत का एक मौका था। गेरार्ड अपारेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क स्पष्ट रूप से यू हैवंट द इंटेलिजेंस तुम्हारे पास अक्ल नहीं है टू आस्क पूछने की कि वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री कि मैंने ये मिस्ट्री का जो लबादा है क्लॉक है कपड़े हैं चोगा है ये क्यों पहन रखा है। अगर थोड़ी सी इंटेलिजेंस है बुद्धि है अक्ल है तो ये स्पष्ट रूप से पता करना चाहिए ना कि मैं रहस्यपूर्ण क्यों हूँ। इंट्रोडक्ट प्रिपेयरिंग टू शूट करने के लिए तैयारी करते हुए एज आई सेड बिफोर जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है दिस कन्वर्सेशन बोर्स में कि ये बातचीत मेरे को उबाऊ लगती है। तो गेरार्ड ने कहा डोंट बी ए फूल मूर्ख मत बनो। इफ़ यू शूट अगर तुम शूट करते हो गोली मारते हो यू विल हैंग फॉर श्योर फिर तो तुम निश्चित रूप से फांसी पर लटका दिए जाओगे। इफ़ नॉट एज यूर सेल्फ क्योंकि तुम्हारी वजह से नहीं देन एज विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड तो विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड के रूप में तो जरूर फांसी होगी ही होगी। यानी कि तुम्हारे अपराधों की वजह से हो सकता है कि तुम्हें फांसी नहीं भी हो लेकिन मेरे नाम की पहचान से तो तुम्हें फांसी निश्चित रूप से होएगी ही। व्हाट इज दिस ये क्या है। दिस इज योर बिग सरप्राइज यही तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। आई सेड मैंने कहा यू वॉन्ट किल मी तुम मेरी हत्या नहीं करोगे। एंड आई वॉज राइट और मैं सही था। वाई डू यू थिंक तुम क्यों सोचते हो कि आई एम हियर टुडे कि आज मैं यहाँ हूँ एंड गॉन टुमारो और कल जाऊँगा। नेवर सी ट्रेड्स पीपल और मैं लोगों से कभी नहीं मिलता। यू से माई हैबिट्स तुम कहते हो कि मेरी आदतें वुड शूट यू तुम्हें शूट करेगी उपयुक्त रहेगी। यू आर ए क्रूक तुम एक धूर्त हो बदमाश हो बेईमान हो। डू यू थिंक तुम क्या सोचते हो आई एम ए संडे स्कूल टीचर मैं क्या यहाँ पर चर्च का पादरी हूँ। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न गेम इज अप बिल्कुल खेल वैसा ही है एज फार एज आई एम कंसर्न जैसा कि मैं संबंधित हूँ। थिंग्स वेंट रॉन्ग चीज़ें गड़बड़ हो गई विद मी मेरे साथ भी। आई सेड इट विद बुलेट्स और मैंने इसको बुलेट से जवाब दिया यानी और गोली मार दी एंड गोट अवे और पक गया। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से क्या हुआ दे गॉट वन ऑफ माई मैन लेकिन उन्होंने मेरे एक आदमियों में से एक को पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स और वे चीज़ें प्राप्त कर ली। द फूल उस मूर्ख व्यक्ति से शुड हैव बर्न्ड उसको जला देनी चाहिए थी। जो मेरा आदमी पकड़ में आ गया उसको वो सबूत जो थे जला देने चाहिए थे लेकिन उसने वो पकड़ा दिए पुलिस वाले को। टू नाइट आज रात्रि को आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल मेरे को आशा है कि परेशानी आने वाली है मेरे को लग रहा है। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ इसलिए यहाँ से साफ करने के लिए यानी से जाने के लिए मैंने मेरे बैग तैयार कर रखे हैं पैक कर रखे हैं। देयर इट इज़ ये रहे। इंट्रोडक्ट इट्स ए बैग ऑल राइट ठीक है कि ये बैग है। एंड दिस इज ए गन ऑल राइट और ये भी सही है कि ये बंदूक है। व्हाट्स ऑल दिस ये सब क्या है। गेरार्ड दैट्स ए डिस्गाइज आउटफिट ये भैंस बदलने के कपड़े हैं। फॉल्स मुस्टाचे और ये झूठी मूछें नकली मूछें हैं। एंड व्हाट नॉट और क्या नहीं है। नाउ अब डू यू बिलीव मी तुम मेरा विश्वास करोगे। म्यूजिंगली विचार करते हुए आई डोंट नो मैं नहीं जानता। गेरार्ड फॉर गॉड सेक भगवान के लिए क्लियर साफ कर लो दैट मडर्ड हेड तुम्हारे दिमाग का कचरा ऑफ योर्स एंड लेट्स गो और हम चलते हैं। कम विद मी मेरे साथ आ जाओ इन द कार में। आई कैन यूज़ यू मैं तुम्हें काम में ले लूँगा यानी कि मैं तुम्हें अपने साथ रख लूँगा। इफ़ यू फाइंड इट्स ए फ्रेम अगर तुम्हें लगे कि ये फ्रेम है यानी कि मैं फंसा रहा हूँ ये जाल है झूठा है ट्रैप है। यू हैव गॉट मी इन द कार तो तुम मेरे साथ कार में हो एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन और अभी तक भी तुम्हारे पास में तुम्हारी बंदूक है। इंट्रूडर मे बी यू आर राइट हो सकता है तुम सही हो।
गेरार्ड, देन डोंट वेस्ट टाइम, तो समय बर्बाद मत करो। गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, और गेरार्ड जाता है और उसकी बैग और टोपी को उठाता है। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, सावधानी रखना बॉस, आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। गेरार्ड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मैंने एक आदमी को मुख्य सड़क पर पोस्ट कर रखा है, खड़ा कर रखा है। ही विल रिंग अप, वो घंटी कर देगा, फोन कर देगा। इफ ही सीज द पुलिस, अगर वो पुलिस को देखेगा। बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। टेलीफोन बेल रिंग्स, तभी घंटी बजती है। कम ऑन, आ जाओ। दे आर आफ्टर अस, वे हमारे पीछे हैं। थ्रू हियर, यहाँ इधर से। स्ट्रेट टू द गैराज, सीधे गैराज में चलते हैं। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, ये मैं कैसे जानूंगा कि तुम सही बोल रहे हो। गेरार्ड, ओ डोंट बी ए फूल, मूर्ख मत बनो। लुक फॉर योर सेल्फ, अपने आप को देखो। गेरार्ड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे, गेरार्ड दरवाजा खोलता है और स्टेप अवे, कदम आगे बढ़ाता है। इंट्रूडर लीन्स, और घुसपैठिया झुक करता है फॉरवर्ड, आगे की ओर, टू इंस्पेक्ट, देखने के लिए। विद हिज साइड, उसकी तरफ से, टुवर्ड्स गेरार्ड, गेरार्ड्स की ओर। बट विद द रिवॉल्वर रेडी, लेकिन रिवॉल्वर को तैयार रखता है। एज ही टर्न्स, जैसे ही वह मुड़ता है, हिज हेड, अपने सिर को, गेरार्ड गिव्स हिम ए पुश इनटू द कपबोर्ड, तो गेरार्ड उसको अलमारी के अंदर पुश कर देता है, धकेल देता है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट, और उससे रिवॉल्वर को नॉकआउट कर लेता है, गिरा देता है ऑफ हिज हैंड, हाथ से। ही स्लैम्स द डोर, और वो दरवाजे को पकड़ता है, एंड लॉक्स इट, और इसको ताला लगा देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर, फिर रिवॉल्वर को उठाते हुए, एंड गोज टू द फोन, फिर फोन के पास जाता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन, जहाँ पर कि वो अपनी बंदूक के साथ खड़ा होता है। पॉइंटेड एट द कपबोर्ड डोर, अब वो कपबोर्ड के दरवाजे की ओर गन को रखते हुए। इंट्रूडर, रेटल्स डोर एंड शाउट्स, अब घुसपैठिया अंदर से दरवाजे को रेटल करता है, बजाता है और चिल्लाता है। लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर रखो, मतलब मेरे को बाहर निकालो। गेरार्ड, हेलो, यस, हाँ, स्पीकिंग, बोल रहा हूँ। सॉरी, आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे को ये जो प्रॉप्स हैं, सामान हैं नाटक के, वो समय पर रिहर्सल के टाइम पर नहीं दे पाऊँगा। आई हैव हैड ए स्पॉट ऑफ बॉदर, मेरे को थोड़ी सी कुछ परेशानी हो गई है। क्वाइट अम्यूजिंग, और काफ़ी मनोरंजक भी है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, कि इस मनोरंजक परेशानी को मैं अब मेरे अगले नाटक में इसको काम में लूँगा। लिसन, सुनो। कैन यू टेल आवर फ्रेंड, क्या तुम हमारे मित्र को बता सकते हो। द सार्जेंट, जो कि सार्जेंट है, हवलदार है। टू कम अप, किया जाए, हियर, एडवांस, तुरंत ही यहाँ पर। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, और वो निश्चित रूप से तुम्हारे को हो सकता है कहाँ पर मिलेगा, पब्लिक बार में, जहाँ पर शराबी शराब पीते हैं, तो वो वहाँ मिलेगा। आप वहाँ फ़ोन करके उसको बुला दें। डगलस जेम्स ने ये लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।